सबसे पहला प्रश्न, आई एम टू यंग, व्हाट कैन आई डू। स्क्रीन पर फॉन्ट्स रीडेबल है बराबर। जी। जी सर। आई आई एम टू यंग, मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ना, जब भी आपको समाज के अंदर से कोई दो अच्छे विद्वान, दो अच्छे सात्विक लोग, दो साधु सज्जन कोई आएंगे गीता का प्रचार करने के लिए, आपको कहेंगे भैया थोड़ा भगवत गीता का अभ्यास कर लो, हमारा रिएक्शन ये होता है, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। हमारी बहुत क्लोज रिलेटिव, छोटी उम्र की, वो जब बहुत छोटी थी, अभी तो काफी बड़ी हो गई है, तो एक बार मैं उसे रिक्शा से ले जा रहा था, उसे पूछा, जैन लोगों का टेम्पल था, देहरासर बोलते हैं उसको। मैं बोला बेटा ये क्या है, और उसने कहा कि ये तो बूढ़े लोगों को जाने की जगह है। सोचो, 5-6 साल की लड़की है, माइंडसेट ऐसा है कि भगवत गीता पढ़ना, मंदिर में जाना, अमुक अमुक रिचुअल्स करना, ये तो बुढ़ेपे में करने वाली चीज है। तो आई एम टू यंग, व्हाट कैन आई डू, इज द यूजुअल रिएक्शन ऑफ द पीपल मोस्टली। ओके, यानी कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेंगे वो या तो सरकार करेगी या ऊपर से आकर के परमात्मा करेंगे। तो अपने आप को एक्सक्यूज इस तरह से लोग ले लेते हैं। दूसरा, बट आई एम अ वुमन, अबला। ये तो अभी के समय में तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रस्तुत नहीं है, पर फिर भी ये भी एक आर्ग्यूमेंट आती है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो महिला है, हमारे पास तो प्रकृति ने ही दी हुई ताकत कम है, शारीरिक ताकत, तो हम क्या कर सकते हैं। यानी पीपल आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस एट डिफरेंट लेवल, एंड वी विल डेफिनेटली सी हाउ भगवत गीता गिव्स आंसर टू ईच एंड एवरी सच क्वेश्चन। नहीं तो आपने लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा, आई एम कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, आई एम इन डायलेमा, टू डू और नॉट टू डू, इफ टू डू व्हाट टू डू, क्या करूं या क्या नहीं करूं यार, यही समझ में नहीं आता है, ये करूं या वो करूं। ना, फिर चाहे कुछ भी हो, जॉब चेंज करना है, शादी करनी है, नया घर लेना है, कुछ भी है ना, तो ये चीज सामने आकर के खड़ी रहती है। तो ऐसे में भगवत गीता कैसे उसे जवाब देती है। नहीं तो लोग कहेंगे आई एम एथीस्ट, मैं तो निरीश्वरवादी हूँ, मैं ये सब भगवान भगवान में मानता नहीं हूँ। तो उसके लिए भी गीताकार के पास उसका जवाब है। जो लोग ऐसी दलील करते हैं, तो उनको भी भगवान भगवान को अच्छे से लोगों को कैसे टैकल करना ना वो आता है। और एक प्रश्न है, आई एम टू ओल्ड नाउ। ना, लोग दो एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं, या तो कहेंगे आई एम टू यंग, ना अभी तो मुझे और जीवन जीना बाकी है, तो ये सब में मैं कहाँ उलझूंगा। और वो जब टाइम निकल जाता है, जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जब खाना फीका लगता है, क्योंकि खाना तो फीका ही लगेगा ना, डॉक्टर के रेस्ट्रिक्शंस है घर वालों को कि इन्हें मलाईदार नहीं देना है, मसालेदार नहीं देना है, तीखा नहीं देना है। वो सारी रस बात कर दोगे तो जो रह जाएगा वो तो खाना फीका ही हो जाएगा। तब आदमी क्या कहेगा, आई एम टू ओल्ड नाउ, अभी तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ऑल माई टाइम हैज गोन अवे, मेरा सारा समय निकल गया, आई डोंट सी एनी होप इन मी, मुझे खुद में कोई आशा नहीं दिख रही है। अरे भैया, भगवान को दिख रही है, इसलिए तू आज का दिन देख रहा है, ये मत भूल। तुझसे ज्यादा आशा तेरे भगवान को तुझ में दिख रही है, इसलिए तू आज का दिन देख रहा है, अन्यथा बाकी लोगों की जैसा हो जाता। राम बोलो भाई राम। कभी अपने आप में से आशा छोड़नी नहीं चाहिए। नहीं तो आता है क्या, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई एवरीथिंग। लोगों को ये डर है, अगर हम ये करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे,
तो हमारा सारा तो सब कुछ तो चला जाएगा, सर्कल चला जाएगा, फ्रेंड सर्कल चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। हाँ? बाद में मैं क्या, मैं तो कीर बन जाऊंगा, हम तो बाबू थे जैसे, ऐसा डर लगा रहता है। तो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई एवरीथिंग। तो भगवान उसके लिए क्या कहते हैं, भैया तुझे सब कुछ देने को कहाँ कहा है मैंने। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी तू समय निकालता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एनीवेज, और एक प्रश्न आता है कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन्स विथ गुड पीपल ओनली, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। गुजराती में एक बहुत बड़े कवि हो गए, उनका नाम था बरकत विराणी। बरकत विराणी, और वो आ, बेफाम ये नाम से चलाते थे, अपना उपनाम बेफाम था। वो उन्होंने एक जगह में कविता में लिखा कि खुदा तारी कसोटीनी प्रथा सारी નથી होती, જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી होती। ओ खुदा, ओ भगवान, ओ ईश्वर, तेरी ये जो कसौटी करने की, तेरी ये जो टेस्ट लेने की स्टाइल है ना, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी दशा अच्छी नहीं होती है। ऐसा ये कवि लोग होते हैं ना, वो भगवान के साथ सीधा संवाद करते हैं, प्रकृति के साथ बात करते हैं, भगवान के साथ बात करते हैं। दैट इज वाई जहाँ ना पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि, ऐसे जो कहावत है ना। तो जहाँ जहाँ रवि, रवि से मतलब होता है सूर्य, जहाँ सूर्य नहीं पहुंचता है वहां पर भी कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो ये कहते हैं कि खुदा तारी कसोटीनी प्रथा सारी નથી होती, જે સારા હોય છે એની દશા સારી નથી होती। Why bad things happen with good people, ये हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। हम देखेंगे भगवत गीता कैसे इसको जवाब देती है। आई एम नॉट अ हिंदू, नॉर एम आई बोर्न इन इंडिया, तब फिर गीता मुझे किस प्रकार से गाइड कर सकती है। मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं तो भारत में नहीं जन्मा हूँ, तो मेरे लिए क्या है। ऐसा भी एक, ये सारी, या तो प्रश्न है या शंका है, डाउट्स है, उन सबको हम अभी पहले देख रहे हैं। ठीक है। आई एम अ पुअर पर्सन, आई हैव नो मनी फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स ना। सत्यनारायण भगवान की कथा जिन लोगों ने भी सुनी होगी, तो वो जो व्यापारी है, जो वणिक है, इतना धन कमा करके आया है, पूरा उसका जो स्टीमर है भर करके धन लाया है। लेकिन उसके सामने भी यदि सन्यासी के रूप में भगवान आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी नौका में क्या है, तो वो क्या बोलता है, इसमें तो पत्ते और डाली भरे पड़े हैं। तो फिर तो भगवान को कहना ही पड़ेगा तथास्तु, बराबर है। पर मान लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है, ओके, और कुछ ना कुछ रिचुअल करनी है, कुछ यज्ञ करना है, कुछ हवन करना है, कुछ दान पुण्य करना है, तो पैसा तो लगेगा ना। यहाँ तक कि हमारे प्रतिनिधि बन करके आदि शंकराचार्य ने देवी अपराध क्षमापना स्तोत्र, दैवाप्यापराध क्षमापना स्तोत्र में कहा कि विधेर अज्ञानेन द्रविण विरहेण अलसतया विधेयाशक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं ऐसा कुपुत्र हूँ कि मेरे पास द्रविण, द्रव्य नहीं है, तो मैं क्या करूं। उसको भी भगवत गीता जवाब देती है। ओके, देन there are few more questions. What if I die midway, will all my efforts go in vain? चलो आपने कहा, वो हिसाब से मैं साधु जीवन जीने लगता हूँ, अच्छा सात्विक जीवन, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई तकरार नहीं, है ना, एकदम से सीधा साधा। लेकिन ये सब करते करते बीच में मैं मर गया,
तो ये मेरी साधना तो सारी गई ना पानी में। डाउट। भगवत गीता क्या बोलती है? संशयात्मा विनश्यति। इफ यू आर गो ऑन डाउटिंग, then you will get perished. So what could be the way out? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा पूर्वक अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अवश्य ही ज्ञान प्राप्ति होगी। इज देयर अ सोल्यूशन टू टेररिज्म? आप बोलते हो रामायण महाभारत भगवत गीता भागवत पुराण वेद, वो सब तो पुरानी बातें हैं ना। और टेररिज्म तो अभी का है, त्रासवाद तो अभी का है। तो उसके लिए तुम्हारी भगवत गीता क्या कहती है? देयर कुड बी अ क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो, एंड पीपल डू आस्क। उसको भी भगवान, देखिए, टेररिज्म ये कोई आजकल की बात नहीं है। दैवासुर संग्राम जो परापूर्व से वेदों के अंदर इंद्र और ये सारे असुर का जो जो लड़ाई है, दस्यु। ओके, तो ये आजकल का नहीं है। इट्स अ राक्षसी प्रजा, इट्स अ मनोवृत्ति। और मनोवृत्ति पर कैसे काम करना, ये भगवत गीता हमें उसका भी सल्यूशन देती है। ओके, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ा सा पंडित टाइप का होगा, उसे वितंडा करने में, व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट करने में बड़ी मजा आती है। ऐसा कोई जो होगा ना, सो कोल्ड विद्वान, सादी भाषा में कहे तो देढ़ शयाना, वो क्या कहेगा? सर्वारंभो ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। हाँ, आप वो कहेगा कि आपके शास्त्र ही ऐसे कहते हैं कि कोई भी आरंभ करोगे तो उसके अंदर दोष आ ही जाता है। जैसे धुएं की हाजिरी अग्नि में होती ही है। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं। दे आर इनसेपरेबल, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से कार्य और उसके साथ जुड़े हुए दोष, उसको अलग नहीं किया जा सकते हैं। तो इफ एवरी एक्शन इज एसोसिएटेड विथ दोष, व्हाई एट ऑल शुड वन डू एनी एक्शन? फिर मैंने काम ही क्यों करना चाहिए, है ना? देन how can I get the true peace of mind? This is also one of the most frequently asked question. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे मन की सच्ची शांति कैसे मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? क्या उपाय करने से मिलेगी? okay? Study Bhagavad Gita. How to sustain with the pace of this competitive world? ये जो अभी का वर्तमान का जो युग चल रहा है, वो रॉकेट हाई स्पीड में जा रहा है। आप में से जो मुंबई से होंगे उन्हें पता होगा कि सुबह सुबह में लोग अपने अपने काम धंधे पर पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके करते हैं ना। किसी के पास एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। तो ऐसे समय में ये तुम्हारे जो पुराने वाले शास्त्र है, उस टाइम में तो कम्युनिकेशन नहीं था, इतना ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो आज के समय में भला ये कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं और हमें किस प्रकार से मार्गदर्शक हो सकते हैं? ये भी एक शंका है ना। We feel our efforts are not enough for fighting against the evil forces of this world. Okay? देखिए, वो लोग बंदूक लेकर के आ जाते हैं, बम, बारूद, बंदूक, चाकू, तलवार, कोयता, यही उन लोगों की भाषा है। और हमें तो अहिंसा की बुट्टी पिलाई गई है। तो हम कितनी देर उनके सामने सस्टेन कर सकेंगे? ये भी एक प्रश्न है। पर ऐसा प्रश्न करने वाले भूल जाते हैं, रामायण के अंदर उसको बोलते हैं स्क्विरल एफर्ट। छोटी सी जो स्क्विरल है, ओके, उसने भी अपने एफर्ट्स नहीं डाले तो प्रभु राम के हस्त में खेलने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। नो मैटर हाउ स्मॉल और हाउ बिग, efforts are always efforts, must be done with faith unto the God. Is there any environmental solution including that of the global warming? ये रिसर्च पेपर उस समय में लिखा गया था जब
ग्लोबल वार्मिंग को एक बहुत बड़ी समस्या करके दिखाया गया था। तो क्या भगवत गीता जैसे हमारे पुराने शास्त्र ग्लोबल वार्मिंग जैसी वर्तमान पर्यावरण विषयक समस्या को भी जवाब देते हैं? ये एक प्रश्न है जिसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। हाउ टू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस। चलो, लड़ाई झगड़ा या युद्ध या ऐसा पर्यावरण ये रोज रोज नहीं होता है, पर रोज रोज हमें वर्क और लाइफ इसको तो बैलेंस करना ही पड़ना पड़ता है ना। नहीं तो क्या हो जाता है, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, टूट जाता है। ऐसा ये दिल की हालत हो जाती है ना। दिल का आज दूसरी बार आ गया। पहली बार हार्ट अटैक के रूप में आया, और यहाँ पर क्या हुआ, वर्क लाइफ। अगर वर्क ज्यादा कर लिया तो घर वाले परेशान कर देंगे, और अगर घर में ज्यादा रहे तो फिर बोझ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में कैसे मैनेज करना है अपने आप को, दैट इज अनदर इश्यू। एंड हाउ टू सिक्योर माई फ्यूचर। तो सारे जो इंश्योरेंस एजेंट है ना, वो कहेंगे भाई आपको भगवत गीता जितने लंबे तक जाने की जरूरत नहीं है, वो तो 5,000 साल पुरानी है। आप हमारे पास आ जाओ, हम आपका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर देंगे। So these are some of the questions which generally come in human mind. Okay, and we will see definitely how Bhagavad Gita gives not only this. This is just a glimpse of question. ये तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म देखना बाकी है। तो आप अवश्य इससे जुड़े रहिए, तो आपको इसमें से अवश्य ये और अनेक सारे प्रश्नों के उत्तर इसी तरह से प्राप्त होते रहेंगे।